ओके, तो सिंटेक्स स्ट्रिंग स्टार्ट स्टॉप और स्टेप। अगर स्टेप वैल्यू पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, और अगर स्टेप वैल्यू नेगेटिव है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना स्टार लगाना है, चांद बनाना है, सब कुछ कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इफ द स्टेप वैल्यू इज पॉजिटिव मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इफ द स्टेप वैल्यू इज नेगेटिव मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सबसे पहला लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करेगा, वो ब्लैंक वाइट स्पेसेस को भी, ब्लैंक स्पेसेस को भी काउंट कर लेगा एज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और उस स्ट्रिंग के लेंथ को वो रिटर्न करेगा। कैपिटलाइज क्या करेगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा विद ओनली द फर्स्ट लेटर इन अपर केस। सिर्फ पहले वाले लेटर को वो अपर केस में करेगा, ठीक है। और अब यहाँ पे एग्जांपल देखो कि पाइथन प्रोग्रामिंग, यहाँ पे ये एग्जांपल जो है, तो इसमें YTHON जो है वो कैपिटल में है। जब कैपिटलाइज किए तो वो सारा का सारा स्मॉल हो गया, मतलब सिर्फ फर्स्ट वाला कैपिटल होगा और बाकी जितना है वो सब स्मॉल में आ जाएगा कैपिटलाइज करने पे। अब आया हमारे पास फाइंड। फाइंड क्या करेगा, सब स्ट्रिंग को फाइंड करेगा। इसके पास स्टार्ट और एंड जो आर्गुमेंट है ऑप्शनल है, डाल सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं। अगर स्टार्ट डाल देंगे ना तो वो उसी इंडेक्स से, वो उसी पोजीशन से स्टार्ट करेगा फाइंड करना, ठीक है, उस सब स्ट्रिंग को। और एंड वैसे ही जैसा हम लोग रेंज देखते थे, और जो -1 मतलब एक कम, तो वैसे एंड भी एक कम तक खोजेगा, और अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिला स्ट्रिंग में तो वो -1 रिटर्न कर देगा। अब इसमें वही फाइंड वाला है, लाइक MA लिखे, तो ये स्ट्रिंग है, इसमें 0 MA जो है वो 0 पे आ रहा, 0 इंडेक्स पे, तो 0 रिटर्न किया। अगर हम 2 6 लिख दिए तो 0 1 2 3 4, तो ये 3 पे MA आ रहा, तो 3 इंडेक्स रिटर्न किया। और MD लिखे जो कि है ही नहीं, तो वो -1 रिटर्न किया। अब ये इज अल्फा न्यूमेरिक, ये ट्रू रिटर्न करेगा अगर इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली लेटर या डिजिट्स। अगर सिर्फ लेटर या डिजिट्स है तो इट रिटर्न्स फॉल्स इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स एनी स्पेशल कैरेक्टर। अगर बैक स्पेस है, अंडरस्कोर है, कुछ भी है तो, लाइक इसमें स्पेस आ गया तो ये फॉल्स किया रिटर्न, एज स्पेस इज नॉट एन अल्फा न्यूमेरिक। ये है तो दिस इज ट्रू बिकॉज इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ही है। इज अल्फा रिटर्न करता है ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स जो है वो स्ट्रिंग में अल्फाबेट्स है, अदरवाइज वो रिटर्न करेगा फॉल्स। लाइक दिस पहला वाला, इसमें ये फॉल्स होगा बिकॉज इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज आ रहा है, और ये ट्रू होगा बिकॉज इसमें सिर्फ अल्फाबेटिकल ही वैल्यूज है। इस डिजिट जो है वो ट्रू रिटर्न करता है ऑल द कैरेक्टर्स जो स्ट्रिंग में डिजिट्स है, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डिजिट्स, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। लाइक वेलकम 1 2 3, इसमें वेलकम भी आ रहा है जो कि अल्फाबेटिकल है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसमें सारा के सारा जो है, जो भी होगा वो सिर्फ डिजिट होना चाहिए और कुछ नहीं। तो लोअर क्या करता है, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ऑल द लेटर्स इन लोअर केस, रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद ऑल द लेटर्स इन लोअर केस। लाइक सेव है तो वो एग्जैक्ट कॉपी रिटर्न करेगा सारा का सारा लोअर केस में। इसके बाद इज लोअर है कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये ट्रू रिटर्न करेगा जब सारा का सारा जो भी केस्ड कैरेक्टर है ना, जो भी स्ट्रिंग में केस्ड कैरेक्टर है, यानी कि केस में जो भी अल्फाबेट्स है वो अगर लोअर में है तो वो ट्रू रिटर्न करके देगा। वी हैव डन इज अपर जो है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ट्रू रिटर्न करके देगा इफ ऑल द केस कैरेक्टर्स जो है वो अपर केस में होगा तो। लाइक वेलकम, ये फॉल्स रिटर्न करके दिया बिकॉज इसमें जो भी केस वाला कैरेक्टर है वो अपर केस में नहीं है। और अपर क्या करेगा, जो भी हमारा स्ट्रिंग है उसका एग्जैक्ट कॉपी रिटर्न करेगा, सारे जो भी लेटर्स हैं केस कैरेक्टर है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट करके। अब हमारे पास है एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। एल स्ट्रिप यानी कि लेफ्ट साइड वाले जो भी चीज़ को रहेगा उसको स्ट्रिप कर देगा, यानी कि कट ऑफ कर देगा। और आर स्ट्रिप यानी कि राइट साइड में जो भी चीज़ रहेगा, राइट मोस्ट साइड पे, राइट मोस्ट साइड वाला उसको कट ऑफ कर देगा, ठीक है, उसको काट के हटा देगा। तो स्ट्रिंग एल स्ट्रिप लेफ्ट साइड वाला जो गैप है उसको काट के हटा देगा, और राइट स्ट्रिप मतलब राइट साइड में जो है ये वाला उसको हटा देगा। इसके बाद एल स्ट्रिप WE, यहाँ पे WE हटा देगा। उसके बाद एल स्ट्रिप E है ही नहीं लेफ्ट साइड पे तो वो सेम रखेगा। WLE कॉम्बिनेशन है WLE का, वेल का, तो वो उसको हटा देगा। कॉम्बिनेशन जो भी रहेगा आर्ग्यूमेंट में वो उसको हटा देगा, स्ट्रिप कर देगा। राइट साइड में E को हटा देगा, राइट साइड में ME को हटा देगा। आर स्ट्रिप EM, राइट साइड में ME जो भी है वो राइट साइड पे उस कॉम्बिनेशन को हटा देगा। आर स्ट्रिप LE है आर्ग्यूमेंट में, L तो नहीं है राइट मोस्ट साइड में बट E है तो वो E को हटा के देगा।
इज स्पेस है ये चेक करेगा, रिटर्न करेगा ट्रू इफ द स्ट्रिंग कंटेन्स ओनली वाइट स्पेसेस एंड फॉल्स इवन इफ इट कंटेन्स वन कैरेक्टर। अगर एक कैरेक्टर भी रहेगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। वो ट्रू सिर्फ तभी रिटर्न करेगा सिर्फ जब वाइट स्पेसेस हो, तो ये वाला ट्रू रिटर्न करेगा और ये वाला फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर ये जो एग्जाम्पल है ना, str इज इक्वल्स टू दिस, ये इस स्पेस फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसा लग सकता है ना कि इसमें स्पेस है, नहीं इसमें स्पेस नहीं है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है विदाउट स्पेस। सो ये जो है वो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये इस टाइटल है, ये इज है यानी कि चेक करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा इफ द स्ट्रिंग इज टाइटल केस, टाइटल यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। द ग्रीन रेवोल्यूशन ये ट्रू रिटर्न करेगा बिकॉज एवरी वर्ड जो है ना स्ट्रिंग में वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा। अब है हमारे पास रिप्लेस करेगा ओल्ड और न्यू को। ओल्ड और न्यू लिखेंगे ऐसे ब्रैकेट में, जैसे दिस फंक्शन रिप्लेसेस ऑल द अकरेंसेस ऑफ द ओल्ड स्ट्रिंग विद द न्यू स्ट्रिंग। लाइक पहला हेलो है, रिप्लेस कर देंगे एल को परसेंट से, तो जहाँ जहाँ पे एल है वहाँ वहाँ पे परसेंट आ जाएगा। इसके बाद है ज्वाइन फंक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिटर्न द स्ट्रिंग इन विच द सीक्वेंस लिस्ट टपल या स्ट्रिंग हैव बीन ज्वाइन बाय अ सेपरेटर। ये एक टपल है और ये एक स्ट्रिंग है, ये सेपरेटर है जिससे कि हमको ज्वाइन करना है। तो हम ज्वाइन फंक्शन लिखेंगे str, यहाँ पे जो आगे में है ना यहाँ पे सेपरेटर लिखाएगा, ठीक है। और ज्वाइन के अंदर ब्रैकेट में हमारा सीक्वेंस होगा, लिस्ट टपल या स्ट्रिंग, ठीक है। तो ब्रैकेट में हमारा सीक्वेंस होगा। तो यहाँ पे जैन फेवर मार्च जो था हमारा टपल वो एंड से सेपरेट हो गया सेपरेटर से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आगे में सेपरेटर लिखेंगे और ब्रैकेट में सीक्वेंस लिखेंगे। और ज्वाइन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। लाइक हम इसको लिस्ट पास किए तो हमको ऐसे कोट्स में ही बार बार जो है वो रिटर्न करेगा वैल्यूज़ को। लाइक यहाँ पे टपल था तो उसको रिटर्न करके वो स्ट्रिंग पे रिटर्न किया हम लोग को। ये एक स्ट्रिंग के साथ भी हम लोग करके देखे। लाइक एक स्ट्रिंग पास किए एस इज इक्वल्स टू ऑनेस्ट, पी दिए डैश और ज्वाइन कर दिए एस को, तो हर एक वर्ड के बाद जो है लेटर के बाद वो डैश 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 करके पुट कर दिया। स्वैप केस क्या करता है, ये चेंज कर देता है केस को। स्वैप केस मतलब चेंज कर देता है केस को। रिटर्न द स्ट्रिंग विद केस चेंजेस। लाइक अपर है, स्वैप केस लिखेंगे तो जो भी कैपिटल्स में है वो स्मॉल में हो जाएगा लोअर लेटर में, और लोअर है तो वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल ये जो लिखे, जो कैपिटल में था वो स्मॉल में हो गया और जो स्मॉल में था वो कैपिटल में हो गया। अब हम लोग देखेंगे स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, ये लिस्ट रिटर्न करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर हम यहाँ पे कोई पास नहीं किए, कोई ब्रैकेट में कोई आर्ग्यूमेंट, तो वो ब्लैंक स्पेसेस से स्प्लिट कर देगा। और अगर हम पे जैसे ओ पास किए तो वो जहाँ जहाँ पे ओ रहेगा वहाँ वहाँ से उसको स्प्लिट करके देगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हम बता रहे हैं, सुन लो, पार्टीशन, ठीक है। ये एग्जाम में आता ही आता है। स्प्लिट और पार्टीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट क्या करता है, हम लोग को एक लिस्ट रिटर्न करके देता है, और पार्टीशन क्या करता है, हम लोग को टपल रिटर्न करके देता है। और ये हमेशा 3 ही करके देगा, 3 ही एलिमेंट रहेगा टपल का। पहला जो बीच में एलिमेंट रहेगा वो सेपरेटर रहेगा, ठीक है। लाइक अगर हमारा सेपरेटर इज है तो हम इज रहेगा, और इसके आगे और इसके पीछे इससे पहले वाला जितना सारा चीज़ है माई नेम, और इसके बाद वाला जो चीज़ है वो इधर रहेगा। तो बीच में सेपरेटर रहेगा, सेपरेटर के आगे वाला चीज़ इधर रहेगा और सेपरेटर के बाद वाला चीज़ इधर रहेगा, ठीक है। और मान के चलो जो हम सेपरेटर दिए वो उसमें नहीं पाया गया उस स्ट्रिंग में, तो क्या होगा कि जो भी सारा स्ट्रिंग है वो आगे में आ जाएगा और बीच में ब्लैंक, ऐसे ब्लैंक स्ट्रिंग, और लास्ट वाला भी ब्लैंक स्ट्रिंग बिकॉज सेपरेटर है ही नहीं, तो सेपरेटर के बाद वाला भी चीज़ नहीं होगा। सिर्फ सेपरेटर है ही नहीं तो जो स्ट्रिंग है ओरिजिनल वो यहाँ पे आ जाएगा शुरू में।